हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गतिमान स्टडी पॉइंट। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रीट की परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है जो 25 अप्रैल को होनी थी। लेकिन अब रीट की नई परीक्षा तिथि जारी की गई है जो है 20 जून। तो चलिए हम अपने अध्ययन को जारी करते हैं। तो आज हम लेकर आए हैं रीट लेवल फर्स्ट का पर्यावरण विषय का यूनिट 3 के कुछ अभ्यास प्रश्न। तो ये अभ्यास प्रश्न इस प्रकार है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, जिला उद्योग केंद्र किस योजना के तहत शहरी एवं ग्रामीण युवकों को रोजगार मुहैया कराता है? ए, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, बी, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, सी, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, डी, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना। तो करेक्ट आंसर सी, प्रधानमंत्री रोजगार योजना। प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत शहरी एवं ग्रामीण युवकों को रोजगार मुहैया कराया जाता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, राज्य में कृषि शाखा की त्रिस्तरीय व्यवस्था के लिए जिला स्तर पर कौन सी संस्था है? राज्य में जो कृषि की त्रिस्तरीय व्यवस्था है उसके लिए कौन सी संस्था है? ऑप्शन ए, प्राथमिक सहकारी बैंक, ऑप्शन बी, केंद्रीय सहकारी बैंक, ऑप्शन सी, राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक, ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर इज बी, केंद्रीय सहकारी बैंक। क्वेश्चन नंबर 3, कपड़ों को पहनने योग्य वस्त्रों में परिवर्तित करने की कला क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है? सिलाई कला। करेक्ट आंसर इज डी, अंगुस्ताना। क्वेश्चन नंबर 4, अंगुस्ताना है, अंगुस्ताना क्या है? ए, मशीन की साफ सफाई करने हेतु उपयुक्त उपकरण, बी, हाथ से सिलाई करते समय उंगली में पहनने वाला उपकरण, सी, बखियां टाका लगाने वाला उपकरण, डी, उक्त में से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर इज बी, हाथ से सिलाई करते समय उंगली में पहनने वाला उपकरण, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा, अंगुस्ताना, जिसे क्या बोलते हैं? अंगुस्ताना। क्वेश्चन नंबर 5, फसल उगाने से पहले प्रथम चरण होता है। ए, थ्रेशिंग करना, बी, निराई गुड़ाई करना, सी, बुआई करना, डी, मिट्टी की जुताई करना। तो करेक्ट आंसर इज डी, मिट्टी की जुताई करना। तभी तो हम फसलों को उगाते हैं, मिट्टी की पहले क्या खुदाई करेंगे और तभी बीज डालेंगे फसल को उगाने से पहले। तो फसल का प्रथम चरण है मिट्टी की जुताई करना। तो क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, उर्वरक खाद से किस प्रकार भिन्न होता है? उर्वरक है जो खाद से किस प्रकार भिन्न होता है? ऑप्शन ए, उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है, ऑप्शन बी, उर्वरक एक अकार्बनिक लवण है, ऑप्शन सी, उर्वरक में पादप पोषक जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम की प्रचुर मात्रा होती है। तो करेक्ट आंसर क्या है इसमें? करेक्ट आंसर इज डी, ये सभी हैं। क्वेश्चन नंबर 7, पशुपालन का उद्देश्य, कृषि कार्य हेतु पशु उपलब्ध कराना, ऑप्शन बी, आय का अतिरिक्त स्रोत विकसित करना, ऑप्शन सी, पशु उत्पाद प्राप्त करना, ऑप्शन डी, उक्त सभी। तो करेक्ट आंसर डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 8 है, ब्लू टंग रोग मुख्यतः किस पशु में होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ब्लू टंग रोग किस पशु में होता है? ए, भैंस में, बी, गाय में, सी, बकरी में, डी, भेड़ में। तो करेक्ट आंसर इज डी, भेड़ में। क्वेश्चन नंबर 9, मुर्गी घर का निर्माण किया जाता है। डीप लिटर प्रणाली से, बी, पिंजरा प्रणाली से, सी, दोनों ही, डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर इज सी, मुर्गी घर का निर्माण डीप लिटर प्रणाली और पिंजरा प्रणाली से किया जाता है। करेक्ट आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 10 वेरी इंपॉर्टेंट है, एंथ्रेक्स वैक्सीन का उपयोग किस पशु रोग के उपचार में करते हैं? जो एंथ्रेक्स वैक्सीन है उसका उपयोग किस पशु रोग के उपचार में करते हैं? ए, गिल्टी रोग में, बी, गलघोंटू में, सी, खुरपका में, डी, क्षय रोग में। तो करेक्ट आंसर है गिल्टी रोग में। क्वेश्चन नंबर 11, सेरीकल्चर का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? सेरीकल्चर है उसका संबंध किससे है? रेशम कीट से, मधुमक्खी पालन से, डी, सी, दूध उत्पादन से, डी, मछली पालन से। तो करेक्ट आंसर है सेरीकल्चर जो है रेशम कीट से।
सेरीकल्चर का क्या है? रेशम कीट। ठीक है, करेक्ट आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 12, उपभोक्ता विवाद से आशय है। उपभोक्ता विवाद से आशय है तो इसका करेक्ट आंसर है सी। उपभोक्ता ने किसी व्यक्ति के विरुद्ध शिकायत दर्ज कराई हो एवं वह व्यक्ति शिकायत में दर्ज दोषों से इनकार करता है या उन पर विवाद करता है। क्वेश्चन नंबर 13, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत जिला मंच के अध्यक्ष या सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? तो ऑप्शन नंबर डी, 5 वर्ष या 65 वर्ष की आय, जो भी पहले हो। क्वेश्चन नंबर 14, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम उपभोक्ता को अधिकाधिक माल बिकवाता है, बी उपभोक्ता विवाद उत्पन्न करता है, सी उपभोक्ता अधिकारों का संरक्षण संवर्धन करता है, ऑप्शन डी अधिकाधिक शिक्षा देता है। तो करेक्ट आंसर इज सी, उपभोक्ता अधिकारों का संरक्षण संवर्धन करता है। क्वेश्चन नंबर 15, उपभोक्ता संरक्षण की त्रिस्तरीय व्यवस्था में सबसे निचले स्तर पर गठित संस्था कौन सी है? उपभोक्ता संरक्षण की त्रिस्तरीय व्यवस्था में सबसे निचले स्तर पर गठित संस्था कौन सी है? तो ऑप्शन डी, जिला उपभोक्ता मंच और जिला आयोग। अब क्या है वो? जिला आयोग। क्वेश्चन नंबर 16, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अधीन जिला मंच के अध्यक्ष की योग्यता क्या होती है? तो करेक्ट आंसर इज बी। करेक्ट आंसर इज बी, जिला जज हो या रहा हो अथवा ऐसी योग्यता रखता हो। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17, उपभोक्ता मामलों में निपटारे हेतु प्रत्येक राज्य में कितने राज्य आयोग होने चाहिए? ए में 4, बी 3, सी में 2, डी में 1। तो करेक्ट आंसर इज डी, 1। क्वेश्चन नंबर 18, उपभोक्ता को अधिकार है कि वह ए अनुचित व्यापारिक व्यवहार की शिकायत करे, बी खरीदी जाने वाली वस्तु के बारे में सूचना प्राप्त करे, सी उचित मूल्य पर वस्तु खरीदे, डी उपरोक्त सभी। तो करेक्ट आंसर इज डी। करेक्ट आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 19, उपभोक्ता संरक्षण हेतु देश में स्थापित उपभोक्ता आयोग है पूर्ण न्याय की व्यवस्था, बी सिविल न्याय की व्यवस्था, सी अर्ध न्याय की व्यवस्था, या कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर इज सी, अर्ध न्याय की व्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 20, राजस्थान राज्य स्तरीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद का प्रथम बार गठन कब हुआ? जो राजस्थान राज्य स्तरीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद का प्रथम बार गठन हुआ है अगस्त 1987। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 21, राज्य उपभोक्ता संरक्षण आयोग किस निर्णय के विरुद्ध अपील की जा सकती है? ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण आयोग में, ऑप्शन नंबर बी, राजस्व मंडल में, ऑप्शन नंबर सी, सर्वोच्च न्यायालय में, ऑप्शन नंबर डी, उच्च न्यायालय में। तो करेक्ट आंसर इज ए, राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण आयोग में। क्वेश्चन नंबर 22, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1946 के अनुसार जिला मंच के सदस्यों का अधिकतम कार्यकाल व आयु है। तो करेक्ट आंसर इज डी, 5 वर्ष व 65 वर्ष की आयु। किस वर्ष को सहकारी शताब्दी वर्ष के रूप में मनाया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में आ सकता है कि किस वर्ष को सहकारी शताब्दी वर्ष के रूप में मनाया जाता है? तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, वर्ष 2004 को सहकारी शताब्दी वर्ष के रूप में मनाया गया। क्वेश्चन नंबर 24, सहकारी साख समितियों का ढांचा। सहकारी साख समितियां या सहकारी साख तंत्र का ढांचा कैसा है? पंच स्तरीय, त्रिस्तरीय, द्विस्तरीय। तो करेक्ट आंसर बी, त्रिस्तरीय। क्वेश्चन नंबर 25, ग्राम सेवा सहकारी समिति द्वारा एक ही संस्था पर सभी प्रकार के ऋणों को उपलब्ध करवाने वाली योजना है। ए भीनमाल योजना, बी मांडा योजना, सी क्रेफी कार्ड योजना, डी एकलव्य योजना। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो इसका करेक्ट आंसर इज सी, क्रेफी कार्ड योजना। क्वेश्चन नंबर 26, राजस्थान में पहली बार सहकारी समिति विधेयक का पारित हुआ? ए 1956, बी 1955, सी 1954, डी 1953। तो करेक्ट आंसर इज डी, 1953।
राजस्थान में शहरी क्षेत्र में महिला नागरिक सहकारी बैंक की स्थापना किन शहरों में की गई है? जो राजस्थान में है शहरी क्षेत्र में महिला नागरिक सहकारी बैंक की स्थापना की गई है। ऑप्शन नंबर इज डी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जयपुर व उदयपुर। ऑप्शन डी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 28, महिलाओं के लिए तथा महिलाओं के द्वारा सिद्धांत किससे संबंधित है? तो ये सिद्धांत संबंधित है महिला सहकारिता से। वेरी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 29, सहकारिता का मुख्य उद्देश्य है, इसके करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। परस्पर सहयोग के आधार पर गरीब, साधनहीन और आर्थिक दृष्टि से पिछड़े लोगों को बिचौलियों के शोषण से बचाकर आर्थिक विकास की धारा में जोड़ना। क्वेश्चन नंबर 30, एक किसान दानों को भूसे से अलग करना चाहता है। जिस प्रक्रिया से ये किया जा सकता है वह क्या कहलाता है? ऑप्शन ए फसल की कटाई, ऑप्शन बी हस्तचयन, ऑप्शन सी थ्रेसिंग, ऑप्शन डी निष्पादन। तो करेक्ट आंसर इज डी निष्पावन। ये सीटेट 2011 में आया हुआ प्रश्न है। 26 जून 2011 को आया हुआ है सीटेट में। क्वेश्चन नंबर 31, मधुमक्खी पालन के विषय में सही कथन है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्या है सी में? 2, 3, 4। तो मधुमक्खी पालन के लिए सही कथन है, लीची के फूल मधुमक्खियों को लुभाते हैं। मधुमक्खी पालने और उनके द्वारा उत्पादित शहद का भंडारण करने के लिए बक्सों की आवश्यकता होती है। मधुमक्खियों के लिए मीठा घोल बनाने के लिए चीनी खरीदी जाती है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो फ्रेंड्स, आज हमने पर्यावरण अध्ययन के यूनिट 3 में से 1 से 31 तक के प्रश्न किए हैं, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ये हमारा पार्ट 1 रहेगा और पार्ट 2 में हम कुछ अभ्यास प्रश्न और लेकर आएंगे यूनिट 3 के। तो फ्रेंड्स, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के अभ्यास प्रश्न लेकर आएंगे। जब तक के लिए बाय बाय।